नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। झारखंड के लोगों को आज मिलेगी बड़ी खुशखबरी। सीएम हेमंत सोरेन लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। राहत पैकेज का होगा ऐलान। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के लोगों को आज बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके लिए बड़ा फैसला कर सकते हैं। राज्य में 154 प्रखंड गंभीर रूप से सूखा है, जबकि 72 प्रखंड आंशिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। यह रिपोर्ट कृषि निदेशालय की है, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया है। कृषि निदेशालय की यह रिपोर्ट शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रस्तावित आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में रखी जाएगी, ताकि सूखाग्रस्त प्रखंडों को लेकर पदाधिकारी का अंतिम निर्णय हो सके। पदाधिकारी के निर्णय से ही केंद्र को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए मिलने वाले अनुदान पर विचार होगा और सूखाग्रस्त राज्यों में राज्य के किसानों को जल्द ही उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में 30,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। मेडिकल के अलावा प्राथमिक विद्यालय में भी हेडमास्टर बहाल होंगे। जिन प्राथमिक स्कूलों में 150 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं, वहां प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। ऐसे विद्यालय समेत अपग्रेड किए गए मेडिकल स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि राज्य में करीब 22,000 प्राथमिक स्कूल और 13,000 मेडिकल स्कूल हैं। राज्य में 3296 मेडिकल स्कूलों में ही प्रधानाध्यापक के पद सृजित हैं, जिनमें मात्र 82 हेडमास्टर कार्यरत है, बाकी खाली है। वहीं करीब 9,729 प्राथमिक विद्यालय अपग्रेड हुए थे। इनमें प्रधानाध्यापक के पद का सृजन बाकी है। इन स्कूलों में ही प्रधानाध्यापक के पद का सृजन होगा। सरकार ने इन पिछले महीने इन अपग्रेड स्कूलों में शिक्षकों के 3 पद यानी कुल 29,175 पद सृजित किए थे। इन स्कूलों को विज्ञान व गणित के 9,729, सामाजिक अध्ययन के 9,729, भाषा के 9,717 पद सृजित हुए हैं। इन पदों पर 2 चरणों में भर्ती होगी। पहले चरण में 14,996 और दूसरे चरण में 14,179 पदों पर भर्ती होगी। गढ़वा में करंट से 2 किसानों की मौत, खेत में सिंचाई के दौरान हादसा। आपको बता दूं कि गढ़वा जिले चिनिया थाना क्षेत्र के राजवंश गांव में शुक्रवार को बिजली करंट की चपेट में आकर 2 किसानों की मौत हो गई। मृतक में राजवंश गांव के निवासी 38 वर्षीय राम प्रकाश शाह व 40 वर्षीय राम अवतार यादव शामिल है। मृतक के स्वजन के अनुसार संतोष शाह के घर के समीप राम प्रकाश शाह व राम अवतार यादव अपने खेत में सरसों की फसल की सिंचाई करने गए थे। इसी दौरान दोनों करंट की चपेट में गए। आपको बता दें कि राम प्रकाश शाह के भतीजे रवि प्रसाद के अनुसार मोटर चलाने के लिए राम प्रकाश शाह ने बिजली विभाग से कनेक्शन लिया था। बिजली के पोल में लगे बॉक्स से तार जोड़कर मोटर तक लाया गया था। बिना कवर के तार होने के कारण बॉक्स से कनेक्शन करने के दौरान दोनों लोग करंट की चपेट में आ गई, जिनके कारण इन दोनों की मौत हो गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन नामांकन शुरू, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिल शुरू हो गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को नामांकन का शुभारंभ किया। दरअसल आपको बता दूं कि अब इस यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र घर बैठे दाखिल ले सकते हैं, बेहद कम फीस में पढ़ाई कर सकता है। राज्यपाल ने नामांकन का शुभारंभ करते हुए कहा है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से ग्रामीण क्षेत्र के कामकाजी लोग भी अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राजभवन में झारखंड-university.nic.in JSOU के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन दाखिल व पंजीकरण की प्रक्रिया का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा है कि इस नई यूनिवर्सिटी से अधिक छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हेमंत सरकार के आदेश से मचा हड़कंप, नोट छापने वाले रांची के सीईओ पर एफआईआर, घूस लेने वाले में खलबली। आपको बता दूं कि आय से 28.65% से अधिक की संपत्ति अर्जित करने वाले आरोपित रांची के हेहल अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दरअसल आपको बता दूं कि यह प्राथमिकी एसीबी के अनुशंसा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुमति मिलने के बाद दर्ज की गई है। हेहल के तत्कालीन अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध एसीबी ने प्रारंभिक जांच में यह पाया था कि उन्होंने आय की तुलना में 28.65% अधिक खर्च दिखाया, जो कि भ्रष्टाचार से जुटाई गई संपत्ति के संकेत दे रहे हैं। आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह की संपत्ति का आकलन किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस अवधि में अनिल कुमार सिंह को विभिन्न स्रोतों से कुल 67,35,501 रुपये आय थी, लेकिन इस अवधि में उन्होंने 86,65,513 रुपये खर्च किया, यानी उन्होंने आय से 19,30,012 रुपये अधिक खर्च किया है। उनकी अर्जित आय से 28.65% अधिक है। दरअसल आपको बता दूं कि एसीबी में प्राथमिक दर्ज होने के बाद अब आरोपित अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध जांच तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द एसीबी आरोपित अंचल अधिकारी से प्रारंभिक जांच में सामने आई बिंदुओं पर विस्तृत पूछताछ करेगा और अर्जित संपत्ति से संबंधित दस्तावेज की जांच पड़ताल भी करेगी।
तो वही रिम्स से एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। राजधानी रांची में भी डेंगू मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में डेंगू के 14 संक्रमित मरीज है। राज्य के दूसरे जिलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मच्छर जनहित बीमारियों की आशंका के तहत 351 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से डेंगू के 16 और चिकनगुनिया के 30 मरीज पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पिछले एक महीने से राज्य में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। राज्य में डेंगू के 12 जिलों में मरीज हैं, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है। रिम्स में डेंगू वार्ड में फिलहाल 14 संक्रमित मरीज भर्ती है। इन 14 मरीजों में 3 मरीज रांची जिले के हैं। रांची के मरीज ओरमांझी, रातू रोड के इंद्रपुरी और लालपुरी इलाके के रहने वाले हैं। हिंदपीढ़ी में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रातू रोड में मधुकंप से भी डेंगू मरीज मिले हैं। हिंदपीढ़ी इलाके में भी हर साल डेंगू के अधिकतम मरीज मिलते हैं। इलाज के लिए रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भी इन्हें भर्ती करा लिया गया है। इनका इलाज अभी चल रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि डेंगू के साथ साथ राज्य में चिकनगुनिया के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में सितंबर महीने के आंकड़े से इसके रफ्तार को समझे तो इस महीने में राज्य में 45 कन्फर्म मामले चिकनगुनिया के और 36 डेंगू के सामने आए हैं। तो अक्टूबर महीने के 10 दिन में 30 नए डेंगू मरीज मिले हैं। इन बीमारियों से आप भी बचें और दूसरों को भी सावधान रखें। तो वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे या जाएंगे। राज्य में पिछले 2 महीने से तमाम राजनीतिक उलटफेर की आशंकाओं के बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बातों ही बातों में बड़ी इशारा कर दिया है। आपको बता दूं कि दिवाली की चर्चा को आगे कर गवर्नर ने कहा है कि झारखंड में पटाखा बैन है। संभव है कि एक आध एटम बम फटे। इस बीच उन्होंने चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन की सदस्यता आयुक्ता के मसले पर दोबारा मतभेद मांगा है। बता दें कि हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर उहापोह की स्थिति पिछले 2 महीने से बनी हुई है। लंबी सुनवाई के बाद 25 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को मतभेद दे दिया था। एक बार फिर चुनाव आयोग के पल्ले में गेंद डाल दी गई है। राज्यपाल ने कहा है कि जब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक किसी तरह की ऑर्डर करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की सेकंड ओपिनियन आने के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हेमंत सोरेन के मसले पर फैसला लेना मेरे अधिकार क्षेत्र में है, इसके लिए मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। रांची रिम्स में बंपर नियुक्ति की घोषणा। 22 नंबर से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। आपको बता दूं कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची रिम्स में तृतीय श्रेणी के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए अब 22 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं कि इसके लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन का संशोधन कार्यक्रम जारी किया था। आपको बता दूं कि संशोधन कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। 27 दिसंबर तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो वहीं 29 से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन हो सकता है। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें विभिन्न श्रेणी में 30 नियमित तथा 34 बैकलॉग पद शामिल है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।